आदाब नाजरीन, डेली गडियाल का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। हंदवाड़ा में बदनाम जमाना मनशियात फरोश की गैर मनकुला जायदाद कुर्क। बनियाल में पसी गिरने से जम्मू श्रीनगर शाहराह पर आमदोरफ्त मुतासिर। बारामूला पुलिस ने धोखेबाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 गिरफ्तार। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 24 और 25 नवंबर को बंद रहेगी ट्रैफिक पुलिस। धुंध के बाइस पट्टन में ऑयल टैंकर हादसे का शिकार। वादी में दर्जे हरारत में मामूली बेहतरी, मौसम अबरालूद रहने का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। मनशियात फरोशियों के खिलाफ शिकंजे को मजीद कसते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने शमाली कश्मीर के कस्बा हंदवाड़ा में एक और बदनाम जमाना मनशियात फरोश की लाखों रुपयों की गैर मनकुला जायदाद को कुर्क कर दिया। पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मनशियात फरोशियों के खिलाफ कार्रवाइयों को जारी रखते हुए पुलिस ने जब्ती मुंसल की मुहिम के दूसरे दिन शमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में एक बदनाम जमाना मनशियात फरोश की जायदाद मुंसलिक कर दी। उन्होंने कहा कि फयाज अहमद मला, वल्दे गुलाम महीउद्दीन मला, साकिने मकाम हमूनपोरा क्राल गुंड हंदवाड़ा नामी बदनाम जमाना मनशियात फरोश की 7 मरलों पर मुश्तमिल अराजी को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मुंसलिक कर दिया गया है। उनका कहना था कि मज़कूरा मनशियात फरोश पुलिस स्टेशन क्राल गुंड में दर्ज कई मुकदमों में मुलविस है। बनियाल के करीब शालगढ़ी इलाके में आज पसी गिराने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर शालगढ़ी बानिहाल में पसी गिरने की वजह से ट्रैफिक की 2 तरफा नकलो हरकत रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि महकमा के अफराद और मशीनरी काम पर तैनात हैं और बहाली का काम जारी है। लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मरम्मती काम के पेश नज़र 24 और 25 नवंबर को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट रामबन की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जारी हिदायत के मुताबिक लोगों, सफर करने वालों और ड्राइवर हजरात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नाशरी वियाडक्ट पर ग्रिड्स लगाने और पेडा टनल 5 पर जेट फेन लगाने के पेश नज़र श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जुम्मे और हफ्ते को ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। बारामूला पुलिस ने आज बारामूला में एक फर्जी शादी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पुलिस चौकी मीरकुंड को गुलाम मोहम्मद भट्ट, वल्दे मोहम्मद शरीफ भट्ट, साकिना डीसा डोडा हाल श्रीनगर की तरफ से एक शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि मोहम्मद कासिम भट्ट, वल्दे गुलाम मोहम्मद भट्ट, साकिना गुंड इब्राहिम त्रिकुल बल पटन ने धोखाधड़ी से शादी का बहाना बनाकर तकरीबन 1.5 लाख रुपए की रकम अदा लूट ली है और वापस मांगने पर मज़कूरा मुलजिम ने उसे संगीन नताइश की धमकियां दी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस थाना पट्टन में मुतलका दफात के तहत एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। तर्जुमान ने बताया कि इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी मीरकुंड की पुलिस पार्टी हरकत में आ गई और सिरतोड़ कोशिशों के बाद मुलजिम मोहम्मद कासिम भट्ट और उसके साथी भाई निसार अहमद भट्ट को फौरी मुकदमे में गिरफ्तार करके थाना पट्टन मुंतकिल कर दिया गया है। मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बागा में मनशियात से निजात और कैरियर काउंसलिंग एक पूर्व वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये वर्कशॉप सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बीरवार ने कॉलेज के एनएसएस यूनिट के इश्तराक से और मिशन यूथ के ताउन से मुनक्किद किया था। मुस्तकबिल की अफरादी कुव्वत को बाइख्तियार बनाने और रहनुमाई करने की कोशिश में एक जामा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का हिस्सा थी। इस तकरीब में एसडीएम बीरवा बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। महकमा सेहत और मिशन यूथ प्रोग्राम के मेहमान काउंसलर और डॉक्टरों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में फैकल्टी मेंबरान और तलबा के अलावा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मलिक ने भी
शिरकत की। मनशियात से निजात और कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप का मकसद तलबा को कीमती बसीरत और रहनुमाई फराहम करना था, जिससे वो अपने मुस्तकबिल के कैरियर के रास्तों के बारे में बाखबर फैसले कर सके और आम लोगों को मनशियात के मुज़िर असरात से आगाह करें, ताकि मुआशरे से उनका खात्मा किया जा सके। हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के बारे में मालूमात की तकसीम और बेदारी मुहिम को जारी रखते हुए इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन आज परे मोहल्ला हाजन के अलावा बांदीपुरा के हाजन कस्बा के दीगर वार्डों में भी पहुंची। इस मौके पर मकामी लोगों की तरफ से जबरदस्त रद्द अमल देखा गया, जो IEC वैन के इर्द गिर्द जमा हुए और मुहिम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हिंद के रिकॉर्ड शुदा पैगाम को जोशो खरोश से सुना। इस सिलसिले में म्युनिसिपल कमेटी हाजन की जानिब से GMS परे मोहल्ला में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब की सदारत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC हाजन ने की। उनके अलावा चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बांदीपुरा ZDO हाजन, महकमा सेहत, समाजी बहबूद महकमा और दीगर महकमों से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर इंशा बशीर इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आए देखें हमारी ये रिपोर्ट। सेक्टर अंडर हॉर्टिकल्चर बागवानी के ज़ेर निगरान है। इसमें एप्पल की अगर बात करें तो 6000 हेक्टेयर जो है हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो अंडर एप्पल कल्टीवेशन है, जिस पर सेब की काश्त की जाती है। जो हमारा ट्रेडिशनल एप्पल आर्चर था, क्योंकि उनको non-communicable diseases, NCD, the National Health Mission, NTP program, and the significant steps to relocating the community health center in Hajin to new and improved facilities. Let us first celebrate the success of the PMJO Sehat scheme, a flagship healthcare initiative. हमारे नुमाइंदे प्रिंस अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक आज हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल सोनावारी में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां सुंबल टाउन के बुजुर्ग शहरी इस प्रोग्राम में शरीक हुए। प्रोग्राम की सदर ZDO सुंबल ने की। उनके अलावा नायब तहसीलदार सुंबल भी प्रोग्राम में मौजूद थे। ट्रेडर्स फेडरेशन और सुंबल टाउन के सीनियर शहरियों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत से महकमों ने प्रोग्राम में स्टॉल्स भी लगाए। इस मौके पर डिग्री कॉलेज सुंबल, हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल और गर्ल्स हाई स्कूल की तौलिबात ने भी मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आइए देखें हमारी ये रिपोर्ट। जब से हमारी सर्विसेज जो है ऑनलाइन हुई है तो ये मुश्किल उनकी वहाँ पे ही ख़त्म हो गई है। तो वो जब किसी भी CSC सेंटर से या इनफैक्ट वो खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जन सुगम हमारा पोर्टल है, तो उसमें वो अप्लाई करके चाहे हमारी स्कीम एरिया एक्सपेंशन की हो, चाहे फार्म मैकनाइजेशन की हो, या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हमारी कुछ स्कीम्स आती हैं, जौन सी भी स्कीम हो वो उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का सिंपली एक तरीका है, अगर उनका एरिया एक्सपेंशन के लिए अप्लाई करना है, उसमें सिंपल एक चीज़ उनको करनी है, अपना जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स है, अपना अकाउंट नंबर, अपना फोटोग्राफ और जो उनकी लैंड का लॉन्गिट्यूड है, जिनको हम लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, जिनको हम जियो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, वो उस पर वो ऑनलाइन अप्लाई करें। तो वो सीधा जो एप्लीकेशन है, उसकी एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन है वो सीधे हमारे चीफ साहब को जाएगी जन सुगम के द्वारा। जन सुगम से वो हमें चीफ साहब फॉरवर्ड करते हैं, तो उनका उसमें ऑटोमेटिकली नंबर लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनका ऑनलाइन हो जाता है, जो एप्लीकेंट है वो उसका स्टेटस ऑनलाइन ही देख सकता है। तो स्कीम्स के बारे में आपको ये बताऊं, मैं पर्टिकुलरली अपने यूथ को, जो हमारे सोनवारी के यूथ हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो इन स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाए। जो हमारे ज़मींदार भाई हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इसमें फ़ायदा उठाएं। पर्टिकुलरली जो अनएजुकेटेड यूथ है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो हमारे HADB का आज नया प्रोग्राम आया है उसमें कुछ ऐसी स्कीम्स है, जैसा हम इसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइनर प्लांट्स है, एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 3 कंपोनेंट्स में। सबसे पहला उसमें कंपोनेंट जो है वो है इसमें मदर ब्लॉक का, या दूसरा एक कंपोनेंट है जो उसमें हम रूट स्टॉक बैंक।
बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिला के नादीहल इलाके के बाशिंदों ने आज पापछा नाला में कान करने की इजाजत देने पर हुकाम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया, जिससे कई गांवों की पानी की सप्लाई मुतासिर हुई। मर्दों और खवातीन के सैकड़ों मुजाहिरीन ने अपने मुतालिबात के पेश नजर श्रीनगर बांडीपोरा रोड को ब्लॉक करके ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी। मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन में से एक गुलाम रसूल मीर ने कहा कि हुकाम ने पापछा नाला में कान करने की इजाजत दी थी, जो कई दहाइयों से मकीनों के लिए पानी की फराहमी की लाइफ लाइन है। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है जो ये उन्होंने वो परमिशन दी है नाले में बाजर उठाने के लिए। वो नाल में पानी आता है, बहुत सारे बीमार हो गए, दरसगाह में बच्चे साबुन के साथ बिस्तर में सोए हुए हैं। जब हमें एडमिशनर की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हम मजबूर हो गए ना सर यहाँ सड़क पे आने के लिए, धरना करने के लिए, क्योंकि लोग हमें पूछेंगे। लोग तो डीसी साहब के पास नहीं जाएंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे, वो तो हम सरपंच है, उन्होंने हमें चुना है सर, इसलिए हम मजबूर हो गए। आज हमें लोगों के साथ आना पड़ा क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं, बहुत बीमार है, सारे के सारे बीमार हो गए। पता नहीं ये कौन सी जासूसी चल रहे हैं, हमें हमारा कोई मानता ही नहीं है। हम डीसी ऑफिस के चक्कर आज 20 दिन से चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला वहाँ से। तो तब तक ये धरना ऐसे ही रहेगा जब तक हमारी मुराद पूरी न हो सके। हमारे नुमाइंदे कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी से प्रभारी कश्मीर सूबा मोहम्मद रफीक वानी ने आज पंचायत हल्का केवा मलिकाबाद का दौरा किया और पार्टी कारकुनों से बातचीत की। इस मौके पर रियासी नायब सदर महिला मोर्चा रुमैसा रफीक, जिला नायब सदर पिंका मलिक और दीगर कायदैन भी मौजूद थे। मोहम्मद रफीक वानी ने पार्टी कायदैन और कारकुनान से कुछ अहम अमूर पर बातचीत की और इस पुरतपाक इस्तकबाल पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। मोहम्मद रफीक वानी ने भी इज्तिमा से खिताब किया और उन्हें यकीन दिलाया कि बीजेपी पार्टी ही वाहिद जमात है जो अवाम की भला व बहबूद के लिए काम कर रही है। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यहाँ पे ही हल करेंगे क्योंकि हमारी सरकार चाहती है विकास करना, हमारी सरकार चाहती है यहाँ पे हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब कोई दुखी। हमारा मिशन ही है उस व्यक्ति तक पहुँचना जहाँ तक आज तक कोई व्यक्ति नहीं पहुँचा है। हमें यहाँ सियासत नहीं करनी है, हमें यहाँ पे लोगों के दुख दर्द को दूर करना है। क्योंकि आज देश को बहुत नुकसान पहुँचा है जो पुंछ राजौरी में इंसिडेंट हुआ है, मैं उसको कंडेम कर रहा हूँ। और ये पाकिस्तान बाज नहीं आता है वो, क्योंकि बार बार हमारे को ये तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। आज हमारे जवान अफसर शहीद हो गए, तो सबसे पहले मैं इस पर बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो केवा मलिकाबाद है, ये अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इलाका है, फारफलंग एरिया है। यहाँ पे लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या समस्या, हम इनके बीच आके यहाँ पे हमने सारा इनका जो मसले मसाइल है उनको हमने नोट किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन मसलों को उठा के इनका उजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमने आज आयुष के द्वारा एक मेडिकल कैंप भी लगाया। ये गरीब लोग हैं, दवाई भी इनको फ्री में दे रहे हैं और चेकअप भी फ्री में कर रहे हैं। तो हमारा यही पार्टी का जो हमारा मंशूर है, उस गरीब तक पहुँचो जहाँ कोई नहीं पहुँचता है, हमारा यही एजेंडा है। और यही देखिए, यहाँ मैंने बोला हर किसी किस्म का तकलीफ जो है हम इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LG के नॉलेज में लाके इनको भरपूर मदद करने की कोशिश करेंगे। शिमाली कश्मीर के बारामूला जिला के पटन इलाके में आज सुबह एक ऑयल टैंकर बेकाबू होकर एक नाले में जा गिरा। जराये ने बताया कि एक ऑयल टैंकर श्रीनगर से बारामूला जा रहा था, जिस दौरान धुंध के बायस कम नजर आने की वजह से ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा। पटन जिला के सिंहपुरा इलाके में टैंकर एक नाले में जा गिरा। ताहम इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल नहीं हुई।
पुलिस और फौज ने आज मंडी पुलिस थाना के तहत पड़ने वाले इलाका सीडी ख्वाजा से एक बलाई वर्कर के घर से एक पिस्तौल समेत गोला बारूद जब्त किया गया। डिप्टी एसपी ऑपरेशन पुंछ एजाज चौधरी ने बताया कि एसओजी पुलिस और फौज ने मंडी पुलिस थाना के तहत पड़ने वाले इलाका सीडी ख्वाजा में तलाशी मुहिम के दौरान गुलाम मोहम्मद वल्द गफार के घर से एक 9 mm पिस्तौल, एक मैगजीन, 9 mm राउंड जब्त किया है। उनका कहना था कि गुलाम अहमद अपने घर में उस वक्त मौजूद न था, जिसकी तलाश जारी है। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चलें, वादी में कम से कम दर्जे हरारत में मुतअद्दिद मकामात पर मामूली बेहतरी रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि हल्की से दरमियानी धुंध 28 नवंबर तक जारी रहेगी। माहिर मौसमियात ने बताया कि दर्जे हरारत में कई मकामात पर बेहतरी आई है, लेकिन नुक्ता-इन जमात से नीचे रहने का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में पारा -0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ताहम इस दौरान श्रीनगर में सुबह के वक्त धुंध में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि आज मौसम जज़वी से आमतौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि 24 से 26 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में आमतौर पर खुश्क मौसम की तवक्को है। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे घड़ियाल 24/7।